इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट्स हमेशा से ही बड़े बड़े होते हैं और स्टारलिंक भी कुछ कम नहीं है। ये सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट, वो भी बिना किसी रुकावट के, देने का वादा करता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंटरनेट के लिए जगह की कोई सीमा ना हो, यही स्टारलिंक का सपना है। धरती के पास चक्कर लगाते हजारों सैटेलाइट्स के साथ स्टारलिंक दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिया जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, जहां गांवों में इंटरनेट की सुविधा अभी भी पूरी तरह नहीं पहुंची है। स्टारलिंक का असर कई क्षेत्रों में दिखने लगा है। पढ़ाई लिखाई और हेल्थ केयर में डिजिटल गैप को कम करने से लेकर डिजास्टर रिलीफ में मदद करने तक स्टारलिंक के बहुत सारे यूज हैं। ये सर्विस उन इंडस्ट्रीज के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें रियल टाइम डेटा ट्रांसफर की जरूरत होती है, जैसे फाइनेंस और गेमिंग। इसका कम लेटेंसी नॉर्मल सैटेलाइट इंटरनेट से काफी कम इन फील्ड्स में इसे गेम चेंजर बनाता है। जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनीज वाला इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्टारलिंक के आने से इस मार्केट में काफी हलचल मच सकती है। दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट देने के वादे के साथ स्टारलिंक जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को चुनौती दे सकता है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां इंटरनेट की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। अभी जियो और एयरटेल ज्यादातर जमीन पर लगे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स और मोबाइल टावर्स पर डिपेंड करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर गांवों और दूर दराज के इलाकों में नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। स्टारलिंक का सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इस जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे ये दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। स्टारलिंक का आना जियो और एयरटेल के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आया है। एक तरफ स्टारलिंक की कम कीमत और बेहतर टेक्नोलॉजी उनके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकती है, जिससे इन कंपनीज की कमाई पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ स्टारलिंक के आने से ये कंपनीज अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढ सकती हैं, जिसका फायदा कस्टमर्स को होगा। स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए जियो और एयरटेल के पास कई ऑप्शंस हैं। वो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज को और बेहतर बना सकते हैं, अपने 5G नेटवर्क को और ज्यादा जगहों तक फैला सकते हैं और कस्टमर्स को अपनी तरफ रखने के लिए अच्छे प्राइस प्लान्स ऑफर कर सकते हैं। या फिर वो स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ताकि उनकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर दराज के इलाकों तक अपनी पहुंच बना सकें। एक और ऑप्शन है गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसीज बनाने की रिक्वेस्ट करना जिससे स्टारलिंक के लिए मार्केट में आना या एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाए। आगे चलकर इंडियन टेलीकॉम मार्केट कंपटीशन और पार्टनरशिप दोनों का मिक्स होगा। स्टारलिंक के आने से कड़ी कंपटीशन तो होगी ही, साथ ही पार्टनरशिप के नए रास्ते भी खुलेंगे, जैसे जियो और एयरटेल स्टारलिंक के साथ मिलकर उनकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर एरियाज या दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट प्रोवाइड करना। आखिर में स्टारलिंक की कामयाबी और इंडियन टेलीकॉम मार्केट पर इसका असर कई चीजों पर डिपेंड करेगा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज और जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज के नए तरीके अपनाने की क्षमता। लेकिन इतना पक्का है कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आने वाले साल इसके लिए बहुत अहम होंगे।